तो मेरे भाई जीजी का मॉड्यूलर चैप्टर 22 का स्पॉयलर्स ऑलरेडी ड्रॉप हो गया है और रॉ स्कैन्स भी काइंड ऑफ लीक हो चुके हैं। डेफिनेटली ये चैप्टर को रीड करना ऑफिशियली संडे को। ये स्पॉइलर मुझे लगता है कि मैंने ये पहला इंस्टेंस देखा है जहाँ पर स्पॉयलर्स को इतना ढकेल दिया गया था। मुझको पता नहीं कि क्या चल रहा है स्पॉइलर कम्युनिटी के साथ, पर ये लीक हो ही नहीं रहा था यार। और मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि क्यों लीकर्स नहीं लीक कर रहे थे इसको, क्योंकि ये हाइप है मेरे भाई। जीजी के मॉड्यूलर चैप्टर 22 का टाइटल होने वाला है द सोल्स पैसेज, और यहाँ पर फिर से रिएटरेट किया जा रहा था जो हमको प्रीवियस चैप्टर में दिखाई दे रहा था। प्रीवियस चैप्टर में मारू बोल रहा था कि किस तरीके से वो माहितो के कर्स टेक्निक के जरिए से उसके मदरशिप जो नॉक्स है, उनका सुमेरियंस का मदरशिप नॉक्स, उसके जरिए से, और बाद में ओकोत्सु के जरिए से, ओकोत्सु के एबिलिटी के जरिए से, उसके रिंग के जरिए से वो बता रहा था किस तरीके से ये तीन एलिमेंट कंट्रीब्यूट करेंगे उसके मेजर गोल में जो उसने यहाँ पर ठान लिया है। मारू ने बोला था कि वो कर्स स्पिरिट्स को कंप्लीटली गायब करना चाहता है धरती पर से। तो यही मारू बोल रहा था प्रीवियस चैप्टर में। और उसके गोल में जो तीन क्रूशल एलिमेंट है उसमें से एक एलिमेंट जो माहितो का कर्स टेक्निक है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि माहितो विलिंगली वो सब सारी चीजें नहीं करेगा जो मारू उसको बोलेगा करने के लिए। ये चैप्टर के पहले पेज में यूजी तादोरी मारू की सब सारी बातों को प्रोसेस करके वो बोल रहा है कि किस तरीके से उसको समझ में आ रहा है कि मारू क्या करना चाहता है। वो अपना कमेंट्री देते हुए बोलता है इन सब सारी चीजों के ऊपर। यूजी बोलता है कि मारू बेसिकली जापान के जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, जो आम नागरिक है, उनके सोल्स को रीअरेंज करना चाहता है ताकि कर्स स्पिरिट्स कभी भी जन्म ही ना ले। ये चैप्टर के पेज 2 में मारू और यूजी तादोरी बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जहाँ पर मारू बता रहा है यूजी तादोरी को कि किस तरीके से ये पूरे रैल्म में, ये जो पूरे सोल रैल्म में उन लोग हैं, ये पूरे रैल्म में डेथ होने का पॉसिबिलिटी नहीं है, डेथ नहीं हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ किसी को डिफीट किया जा सकता है या सब्जुकेट किया जा सकता है। तो ये पूरे प्लेस में अगर हमको माहितो से, मतलब माहितो को सब्जुकेट करना है या हराना है या हमारी बात मनवाना है माहितो से, तो यहाँ पर हम लोग कितने भी बजक मोड में जा सकते हैं, क्योंकि ये पूरे जो स्पेस में हम लोग हैं वहां पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मारू यहाँ पर पूछता है यूजी से कि क्या मैं इसको हैंडल करूँ। यूजी तादोरी बोलता है कि उसका कुछ भी टेंशन नहीं है, मैं हैंडल करूंगा ये बंदे को। यूजी का जो एक ही प्रॉब्लम था इस पूरे सिनेरियो में ये था कि वो बेसिकली उन्होंने माहितो को जान से मारना नहीं चाहता था। बाद में ऑब्वियसली मारू सब सारी चीजें बताता है कि यहाँ पर किसी का भी फिजिकल बॉडी नहीं है, हमारा ही सिर्फ फिजिकल बॉडी है। मारू और यूजी तादोरी का ही फिजिकल बॉडी है। ये जो स्पेस में है उन लोग, सोल पैसेज में है उन लोग, यहाँ पर यही दो लोगों के पास फिजिकल बॉडी है, बाकी सब सारे सोल फॉर्म में है, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। माहितो यूजी तादोरी के बातें सुन के बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है। वो यूजी तादोरी के ऊपर अटैक करने चाहता है। यूजी बेसिकली डॉज करता है और बाद में इवेंचुअली देखते हैं कि माहितो पीछे थोड़ा अपना स्टेप बैक करके वो बोलता है कि किस तरीके से यूजी तादोरी का फिजिकल बॉडी है। वो बोलता है कि किस तरीके से अगर यहाँ पर यूजी तादोरी का डेथ होगा तो वो मतलब परमानेंटली, मतलब उसका डेथ हो जाएगा। वही है, मतलब वो बोल रहा था, माहितो बोल रहा था कि मैं ही अकेला हूँ या हम जैसे ही लोग हैं जो बेसिकली ये पूरे रैल्म में ओपनली फाइट कर सकते हैं विदाउट होल्डिंग बैक। तो हम इवेंचुअली देखते हैं हमारे भाई माहितो का आइडियल ट्रांसफिगरेशन। मेरे भाई ये मेरा फेवरेट डोमेन एक्सपेंशन है। मैंने बोला है जब बात करते हैं हम लोग डिपिक्शन के बारे में, विजुअली जब हम बात करते हैं, माहितो का कूलेस्ट डोमेन एक्सपेंशन है, ठीक है। वो कोई भी ये बंदे से मेरे दिल में ले नहीं सकता है, ठीक है। ये बंदे का कूलेस्ट डोमेन एक्सपेंशन हम देखते हैं कि माहितो जो अपना आइडियल ट्रांसफिगरेशन यूज करता है, वो डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है। हम देखते हैं कि माहितो के हैंड्स बेसिकली सब सारे डायरेक्शन से आके अटैक करते हैं यूजी तादोरी के ऊपर, और ये बहुत ही एक क्रेजी ब्लास्ट क्रिएट करता है यूजी तादोरी के इर्द गिर्द। माहितो अपना डोमेन एक्सपेंशन कास्ट करने के बाद वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हमको दिखाई दे रहा था। माहितो बोलता है कि किस तरीके से, क्योंकि हम लोग सोल पैसेज में है, ये पूरे स्पेस रेल्म में है, ये पूरे सोल पैसेज के रेल्म में है, इस वजह से जो मेरा टेक्निक है वो और भी ज्यादा पोटेंट बन जाता है। क्योंकि माहितो हमको बताया कि वो सोल्स को मैनिपुलेट कर सकता है, इस वजह से ये रेल्म में वो मतलब किसी भी सोल के ऊपर अटैक करके उसको बेसिकली इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसके टेक्निक, उसके कर्स टेक्निक, ये पूरे कर्स टेक्निक में वो किसी भी सोल के ऊपर अटैक कर सकता है। और वो बोल रहा था किस तरीके से यूजी तादोरी, क्योंकि अभी वो इमॉर्टल है, वो एज नहीं हो रहा है। माहितो बोलता है कि उसके कर्स टेक्निक के वजह से यूजी तादोरी का वो जो यंग या इनमॉर्टैलिटी का एस्पेक्ट है उसको भी वो काइंड ऑफ डिमिनिश कर देगा, या वो बेसिकली उसको नेगेट कर देगा। ऐसे बातें माहितो बोल रहा था, बहुत ही कूल लग रहा था माहितो, बहुत ज्यादा क्रीपी भी लग रहा था माहितो यहाँ पर। जो नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं, नेक्स्ट पैनल में जो हम देखते हैं वो ये है कि माहितो का जो टंग था वो एब्सोल्युटली कट हो चुका है। उसका टंग कट होते हुए हमको बाहर गिरते हुए दिखाई दे रहा है। माहितो एब्सोल्युटली शॉक में, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो जीत
जीत रहा था इस पूरे बैटल में। मेरे भाई यहाँ पर यूजी इतादोरी ने, मुझको पता नहीं है कि कौन सा भयंकर डिसमेंटल यूज किया है, मुझे पता नहीं अगर वो यहाँ पर डिसमेंटल बोलता भी है कि नहीं, भगवान को पता है यार। पर मतलब जो कुछ भी अटैक्स माहितो ने मारा था अपने डोमेन एक्सपेंशन में, वो सब सारे अटैक्स बिट्स एंड पीसेस में बिखरते हुए हमको दिखाई दे रहा है। और यूजी इतादोरी मतलब चिल मोड में अभी तक, मतलब तुझको याद रखना चाहिए यूजी इतादोरी ने यहाँ पर अपने जैकेट में से, अपने हुडी में से अपना हाथ बाहर भी नहीं निकाला है, ठीक है। प्रीवियसली हमने देखा था कि उस बंदे ने अपना हाथ तो बाहर निकाला था, यहाँ पर मतलब क्लियरली देख पा रहा है तो मतलब वो एक ही जगह पे खड़ा है, अपना हाथ मतलब उसके हुडी में है और ये मतलब अटैक मारा है उसने, जिसकी वजह से माहितो के डोमेन एक्सपेंशन का जो अटैक था वो एब्सोल्युटली छोटे छोटे पीसेस में, मतलब बिट्स एंड पीसेस में इंसिनरेट हो जाता है। और हम देखते हैं कि माहितो का बॉडी भी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते हुए हमको दिखाई दे रहा था मेरे भाई। मतलब माहितो बहुत ही एक सैड स्टेट में हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा था। और यूजी इतादोरी एब्सोल्युटली माहितो का डोमेन एक्सपेंशन कोलैप्स करने के बाद वो फिर से चिल मोड में स्टेयर डाउन करते हुए दिखाई दे रहा था हमको। यहाँ पर माहितो को, वो माहितो की तरफ हमको चलते हुए दिखाई दे रहा था। यूजी माहितो के करीब जाके वो अपने एक हाथ के जरिए से, हम देखते हैं कि एक उंगली के जरिए से, हाथ पे नहीं है यहाँ पर, ठीक है, एक उंगली के जरिए से फाइनली वो अपना हाथ निकालता है हुडी से, ठीक है। और वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पैटी बन रहा था यार। एक मतलब थंब के उंगली के जरिए से हम देखते हैं कि वो माहितो के फेस को भी 3-4 हिस्सों में कट कर देता है और हमको माहितो का जो आईज है वो हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहा था। और हमको मतलब उसके पीछे मारू दिखाई दे रहा था। यूजी पूछता है ये सब सारी चीजें करने से पहले, मतलब ऑब्वियसली वो वॉक डाउन करता है माहितो के पास। और वो जब वॉक डाउन करता है माहितो के पास तो वो पूछता है माहितो को, क्या तू हमेशा से ही इतना वीक था? ब्रो, दिस चैप्टर इज क्रेजी माय गाइस, दिस चैप्टर इज फकिंग इनसेन मेरे भाई, ठीक है। मतलब मुझे मतलब बता रहा हूँ मैं तुझको, दिस इज क्रेजी मैन। मारू के हाथ में माहितो का कटा हुआ फेस आता है और वो बोलता है कि किस तरीके से वो माहितो को यूज करने वाला है उसके ब्रॉडर गोल के लिए। और यहाँ पर वो बोल रहा था कि माहितो के पास अभी करंटली ज्यादा कुछ कर्स एनर्जी बचा नहीं है, पर जब उसने मतलब मारू ने अपना टेक्निक एक्टिवेट किया था, या मारू ने जब यहाँ पर आया था, मारू यूजी इतादोरी यहाँ पर आया था, तब मारू के इन्फ्लुएंस के वजह से यहाँ पर माहितो ने अपना जो स्ट्रेंथ था, अपना टेक्निक था, उसको मतलब बेसिकली थोड़ा रिगेन किया था, ठीक है। यूजी यहाँ पर अभी भी थोड़ा कंसर्न था माहितो को लेके, क्योंकि ये सोल पैसेज है। तो यूजी का कहना था कि माहितो फ्यूचर में, या माहितो अभी भी क्या वो मतलब दूसरों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, दूसरों को टेरराइज कर रहा है क्या वो यहाँ पर? तो मारू बोलता है कि नॉर्मली मतलब सोल्स इन सब सारे चीज तक, इन सब सारे एक्सटेंट तक दूसरे के सोल के ऊपर यहाँ पर इस पूरे सोल पैसेज में काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। माई तो मेरे भाई यहाँ पर हमको एक प्लशी टॉय बनते हुए दिखाई दे रहा था यार। वो लिटरली हमको यहाँ पर एक डॉल काइंड ऑफ चीज बनते हुए दिखाई दे रहा था। उसको उन लोगों ने रखा था एक ट्रे में, बहुत ज्यादा ये फनी था। मैं तेरे को बता रहा हूँ, अगर इसका मर्चेंडाइज आता है मार्केट में तो लोग इसको डेफिनेटली खरीदेंगे। ये बहुत ज्यादा फनी था, ये क्रेजी था मेरे भाई, ठीक है। माहितो हम लोगों ने माहितो को देखा सिर्फ माहितो को इनाइलेट होने के लिए यूजी इतादोरी से। एट द एंड ऑफ द डे दैट्स जस्ट हाउ इट वाज मैन। हमको यहाँ पर इसके बाद ये चैप्टर में एक लेंथी कॉन्वर्सेशन दिखाई दे रहा था मारू और यूजी इतादोरी के बीच में। मारू कई सारी चीजें कंफर्म कर रहा था यूजी इतादोरी से। वो बोल रहा था कि किस तरीके से, क्या मैं सही हूँ बोलने के लिए कि ह्यूमंस बेसिकली यूज करते हैं, ह्यूमंस में से कर्स एनर्जी लीक होता है जो इवेंचुअली अक्यूमुलेट है, एज अ कैटलिस्ट बनता है कर्स स्पिरिट्स फॉर्म होने के लिए। बाद मारू बता रहा था किस तरीके से यहाँ पर उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो उन लोग कर्स स्पिरिट्स को कंप्लीटली गायब कर दे इस पूरे दुनिया से, और दूसरा ऑप्शन ये है कि उन लोग सब सारे ह्यूमंस को सॉर्सरर्स में तब्दील कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन था कि कर्स स्पिरिट्स को कंप्लीटली गायब करना, उसको पैदा होना ही नहीं देना। दूसरा ऑप्शन है ह्यूमंस को बेसिकली उन्होंने सॉर्सरर्स बना देना। ये दोनों ऑप्शन था। और यहाँ पर मारू हम लोग कई सारे एक्सटेंसिव कन्वर्सेशन होता है यूजी इतादोरी और मारू के बीच में इन सब सारी चीजों को लेके। और मारू बोलता है कि उसने डिसाइड किया है कि वो ऑप्शन 1 से बेसिकली उन लोग ऑप्शन 1 की तरफ देख रहे हैं कि कर्स स्पिरिट्स को उन लोग पैदा ही नहीं होना देना चाहते हैं। अब यहाँ पर इस पूरे प्लान को लेके यूजी इतादोरी के दिमाग में कई सारे कंसर्न्स भी थे, क्योंकि यहाँ पर उन लोग ह्यूमंस के सोल को मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने वाइडर इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। क्योंकि कर्स स्पिरिट्स को कंप्लीटली गायब करना, उनको पैदा होने ना देना, उसका मतलब यही है कि उन लोग ह्यूमंस के सोल को रीअरेंज कर रहे हैं माहितो के एबिलिटी के जरिए से। तो यहाँ पर ह्यूमंस का किसी का भी कंसेंट नहीं लिया जा रहा है, उनके विशेस के खिलाफ ही ये हो रहा है। ये काइंड ऑफ इम्पोजिशन एक तरीके का, ठीक है। यूजी का जो और एक कंसर्न था वो ये था कि कर्स एनर्जी को मतलब फ्यूचर में ह्यूमैनिटी
ह्यूमैनिटी फ्यूचर में कर्स एनर्जी को एज अ फ्यूल की तरह भी यूटिलाइज कर सकते थे। मतलब अर्थ का जो नेचुरल रिसोर्सेज है अगर वो खत्म होता है तो फ्यूचर में जाके कर्स एनर्जी को भी यूटिलाइज किया जा सकता है। वो एक भी पॉसिबिलिटी है कि कर्स एनर्जी को यूटिलाइज किया जा सकता है एज अ एनर्जी सोर्स। तो ये सब सारी चीजें करने के बाद मतलब कर्स स्पिरिट्स को कम्प्लीटली गायब करने के बाद वो पॉसिबिलिटी भी ह्यूमैनिटी से नगेट हो जाता है। तो ये सब सारे कंसर्न होने के बावजूद भी यूजी बेसिकली ये पूरे प्लान को कैरी आउट करना चाहता था। तो वो हमको दिखाता है कि यूजी का रिजॉल्व क्या था इस पूरे प्लान को लेके। मारू यहाँ पर बताता है यूजी इतादोरी को कि किस तरीके से ये जो प्लान है उसका वो बेसिकली नॉन सॉर्सरर्स और ह्यूमंस के ऊपर ही यूज होगा। अब बात आता है जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर्स स्पिरिट्स को लेके, तो मुझे पता नहीं उन लोग क्या करने वाले हैं उसके साथ, क्या उन लोग कंप्लीटली एनाइलेट कर देंगे सब सारे कर्स स्पिरिट्स को, वो मुझको पता नहीं है। पर यूजी इतादोरी इन सब सारी चीजों में रेमिनिस करते हुए वो अपने एज के बारे में बात करता है कि किस तरीके से क्या वो मतलब उसका वो एज होने लगेगा। अब ये सब सारी चीजों के बाद यूजी इतादोरी भी बोल रहा था कि किस तरीके से वो और 300 साल तक जीने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली यूजी इतादोरी ये पूरे रिचुअल के बाद वो मतलब ये एज वो मतलब ये एज नहीं होगा, ठीक है। ही हैज बिकम एब्सोल्युटली इमॉर्टल और मेरे को लगता है कि वो अभी काफी मतलब रिजेंबल करने लगा है या वो मतलब सुकुना की तरह बदलने लगा है यार एक तरीके से। तो यही सब सारी चीजें चल रहा था मेरे भाई ये चैप्टर में बहुत सारा कॉन्वर्जेशन है, बहुत सारा डायलॉग है। ये चैप्टर को ऑफिशियली आने दो तब मैं इसके ऊपर बात करूंगा। अभी मतलब ये सब सारी क्रूशियल कॉन्वर्जेशन के ऊपर बात करके मतलब ये पूरे लीक के कॉन्वर्जेशन को बात करके अभी तक मतलब हमको ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है। मतलब अभी तक हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि सच में क्या कॉन्वर्जेशन चल रहा है। ट्रांसलेशन में थोड़ा लोचा हो सकता है, इस वजह से मैं मतलब बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ ये प्लान को लेके। जब चैप्टर ऑफिशियली रिलीज होगा तब मैं इसके ऊपर ऑब्वियसली एक्सटेंसिवली बात करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें चल रहा था। पर यही सब सारे स्पॉयलर्स था यार जेजे के मॉड्यूलो चैप्टर 22 को लेके। माहित और यूजी का सेक्शन बहुत ज्यादा इंसेन था मेरे भाई और बहुत ही इंसेन लेवल का डिपिक्शन है यार। तुम्हारा ओपिनियन क्या है इन सब सारे स्पॉयलर्स को लेकर मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। जेजे के मॉड्यूलो रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो डेफिनेटली लाइक करना इस वीडियो को। मुझे समझ में आया कि तुम लोगों को पसंद आता है जेजे का मॉड्यूलो रिव्यूज या स्पॉयलर्स जो कुछ भी है, पर तू हमेशा याद रखे तेरा भाई वीआर पे ख्याल रख अपना। पीस मेरे भाई।